Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So in the previous class we learned about the different kinds of food. हमने energy giving food अपनी first class में cover कर लिया था. In the second class we learned about the bodybuilding food which contains nutrient protein, and we learned about the protective food also which contains nutrient, minerals and vitamins, right? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सम अदर फूड आइटम्स. कुछ और फूड आइटम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो इसमें पहले आता है मिल्क. मिल्क इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फूड. मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड है. अगर हम मिल्क पी लेते हैं तो हमारा पेट भी भर जाता है और मिल्क हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी में. ओके, so milk is called a complete food as it has all the nutrients we need to live, grow and keep fit. मिल्क के अंदर अपने आप में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. जैसे कि आपने देखा भी होगा, मिल्क प्रोटेक्टिव फूड में भी आता है जस्ट बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. मिल्क एनर्जी गिविंग फूड में भी आता है एज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. टू टाइप के मिल्क्स आते हैं. एक आता है फुल क्रीम मिल्क और एक आता है टोन मिल्क. जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दोनों होते हैं, बट जो टोन मिल्क होता है उसमें फैट की मात्रा नहीं होती. सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें कौन सा मिल्क पीना है, राइट? एंड मिल्क इज़ ऑल्सो अ बॉडी बिल्डिंग फूड. आपने देखा होगा, इट हेल्प अस टू ग्रो ऑल्सो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है. सो इससे पता चलता है कि मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, राइट? सो मिल्क इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फूड एज इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू लिव, ग्रो एंड कीप फिट. इट हैज़ विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. किसके अंदर? मिल्क के अंदर. It helps us to grow, gives us energy and protect us from falling ill. ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? डिसीज़ से, बीमार पड़ने से प्रोटेक्ट करता है. ऑल द अदर फूड आइटम्स डू नॉट मैच द क्वालिटीज़ ऑफ द मिल्क. जितने भी फूड आइटम्स हैं वो मिल्क की क्वालिटी से मैच नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज मिल्क एक ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं. ओके, सो आपको पता चला कि मिल्क की कितनी इंपॉर्टेंस है. तो जो बच्चे दूध नहीं पीते वो आज से पीना शुरू कर दीजिए. ओके, सो हमारा दूसरा फूड आइटम है रफेज. Roughage is the fiber present in the food. We get it mainly from fruits, vegetables, pulses and whole grains. Fiber does not provide any nutrient to our body. However, it helps our body to get rid of undigested food. It also helps us to avoid overeating. Roughage is therefore a very important part of our food. Next is water. Water is essential for our body to function properly. Water helps in digestion of food and absorption of nutrients in our body. It also helps in throwing out wastes from the body. We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. So as you learned that roughage is a fiber which is present in food. ये एक तरह का फाइबर होता है जो फूड में प्रेजेंट तो होता है बट ये हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं. बट ये हेल्प करता है हमें डाइजेशन प्रोसेस में. जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते इजली, रफेज हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट दोज फूड्स, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट रफेज. आवर फूड कंटेन फाइबरस फूड टू. हमें अपनी फूड में फाइबरस फूड भी लेने चाहिए जैसे कि कैरेट, रेडिश आपको पता है, मूली. कोर्स ग्रेन, कोर्स मीन्स मोटा. जो मोटे दाने होते हैं जैसे वीट, राइस, ये सब कोर्स ग्रेन्स में आते हैं. एंड लीफी वेजिटेबल्स आर सच फूड आइटम्स. दे प्रोवाइड बल्क टू द फूड मीन्स अगर हम एज अ सैलेड अगर हम ये खाते हैं, कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, सो हमें और फूड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
हमारा स्टमक पहले ही फुल हो जाता है। तो दे प्रोवाइड बल्क टू द फूड का मतलब यही है कि इनसे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। दे आर कॉल्ड रफेज जस्ट बिकॉज इनके अंदर रफेज होता है, वो फाइबर होता है जो हमें ओवर ईटिंग करने से बचाता है, राइट। वी नीड रफेज टू फिल एंड कीप द डाइजेस्टिव ऑर्गन इन गुड वर्किंग कंडीशन। रफेज हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को गुड वर्किंग कंडीशन में रखता है। रफेज हेल्प्स इन बोवल मूवमेंट। बोवल मीन्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं उनको ठीक रखता है रफेज, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रफेज। रफेज एक फाइबर है जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। और फाइबरस फूड कौन से हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, कोर्स ग्रेन। कोर्स मैंने आपको बताया था जो मोटे ग्रेन्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, इन लीफी वेजिटेबल्स। देयर इज़ अ फैक्ट फाइल। रफेज इज़ अ पार्ट ऑफ फूड। इट इज़ नॉट यूज्ड बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी से यूज़ नहीं होता। मैंने आपको बताया था बॉडी जैसे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज़ करती है, वैसे ही रफेज हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता, बट इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ आवर फूड आइटम इज़ वाटर। आपने वाटर के बारे में सीखा और लर्न किया कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। समर्स में बिना पानी पिए कोई नहीं रह सकता। सो ये अपने आप में ही दर्शाता है जस्ट बिकॉज वाटर इज़ आवर बेसिक नीड। हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर हमारी बेसिक नीड है। विदाउट वाटर वी कांट लिव। सो बिसाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। वाटर हमारे फूड में, हमारे खाने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड ईजली। ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें डेली 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए। ग्रीन सैलेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें सैलेड के थ्रू भी मिलता है, फ्रूट्स में भी वाटर पाया जाता है, एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन्स वाटर। दे प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। ह्यूमन कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 70% ऑफ वाटर होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर। वाटर इज़ अवर बेसिक नीड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड, fruits, pulses, cereals, vegetables, milk and milk products, etc. are example of vegetarian food. People who eat only vegetarian food are called vegetarians. See, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं जैसे फ्रूट, पल्सेस, जो हमारी दालें हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये जितने भी हैं ये सारे वेजिटेरियन फूड कहलाते हैं। एंड पीपल जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड, fish, chicken, mutton, eggs, etc. are example of non-vegetarian food. People who eat non-vegetarian food are called non-vegetarian. जो non-vegetarian food खाते हैं जैसे fish, chicken, मटन्स, eggs, etc. वो non-vegetarian कहलाते हैं. ओके, so this is enough for today. Today we will learn about some other food items. हमने मिल्क के बारे में पढ़ा कि मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। वी लर्न अबाउट रफेज, दैट रफेज इज़ अ फाइबर विच इज़ प्रेजेंट इन फूड एंड हेल्प्स इन आवर डाइजेशन प्रोसेस। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वाटर जो हमारी बेसिक नीड है उसमें, एंड वी लर्न अबाउट द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. The people who eat vegetarian food are called vegetarians, and the people who eat non-vegetarian foods are called non-vegetarians. So you have to read this chapter till this topic. So thank you and take care.